अभी विक्रम साहब, अब मैं ये तो जसारत नहीं करूंगी कि मैं आपसे पूछूं कि इंतखाबात होंगे या नहीं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब से जो मैंने सुना है कि भाई मीडिया पे ये बात ही नहीं करनी कि नहीं होंगे, अब ये तय है कि होंगे। लेकिन आप भी इस बात पर ये यकीन रखते हैं कि अब ये हो भी जाएंगे और ये बिल्कुल साफ शफाफ भी हो जाएंगे? देखिए, एक तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये हम पहली बार नहीं देख रहे। इससे पहले 2 सूबों के इंतखाबात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म दर हुक्म की हालत भी देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं, तो उसके बाद उसने तरह तरह की मजलिसें और महफिलें बर्पा करना शुरू कर दी, जिसमें बैठ के शायद ठट्ठे लगाए जाते थे, लेकिन एलामिया ये जारी किया जाता था कि जनाब सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। एक विश लिस्ट कभी पुलिस से मांग ली जाती थी, कभी किसी और से मांग ली जाती थी, और वो बताते थे कि हमारे पास इतने हजार बंदे चाहिए, ज़रबें तकसीमें जमा तफरीक करके। वो कहते थे कि जी इलेक्शन तो नहीं हो सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये बहानों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। या तो सुप्रीम कोर्ट के पहले अहकामात हम देखते कि उनके ऊपर मिन्नान अमल हो रहा है, या अगर अमल नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट किसी को बुला के पूछ रही है कि हाँ भाई तुम बताओ तुमने तौहीन अदालत क्यों की है। तो ऐसा तो कोई वाकया हमारे सामने नहीं पेश आया। तो लिहाजा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म माना जाएगा, जाहिर है चीफ जस्टिस साहब इस इक्वेशन में एक नए एंट्रेंट है। इस इक्वेशन में वाहिद फर्क ये है कि पहले जस्टिस उमरता बंदयाल थे, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। एक फर्क और भी तो है ना अभी बकरम साहब, कि पहले हमें नजर आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन या पूरा जो एक स्टेटस को है शायद वो इलेक्शन नहीं चाह रहा, लेकिन अब तो इलेक्शन कमिश्नर खुद बजाहिर नजर आ रहा है कि इलेक्शन कह रहे हैं कि होंगे, और कह रहे हैं कि वो जाके सदर से मिल भी आए हैं, तो कोई रुकावट नहीं डाली गई बल्कि मामले को सॉर्ट आउट किया गया। तो इससे लग रहा है कि अब उनकी भी नीयत है, जो कि पहले शायद जैसे आपने कहा बड़े एक्सक्यूजेस सामने आ रहे थे। मैं आपकी बात मान लेता अगर इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले कोई ऐसी बात ना की होती। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले पंजाब में आपको पता है कि 2 दफा शेड्यूल दिया और फिर वापस कर लिया। पंजाब के अंदर वजीर आला का तकर्रुर खुद इलेक्शन कमीशन ने किया। लेकिन जब भी इलेक्शन की बात आई, यानी अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ये कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और फिर 1-2 बार कहा कि हम इलेक्शन करवाते हैं और उसके बाद वो शेड्यूल वापस ले लिया। तो अब इलेक्शन कमिश्नर की बात पे मैं कैसे एतमाद कर लूं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जितनी कलाबाजियां खाई हैं, जितनी सॉल्ट किए हैं, मुझे अब ये भरोसा नहीं रहा इस इदारे की साख पे। इस इदारे की साख इतनी मजरूह हो चुकी है कि अब ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल को एक और मजलिस बर्पा करेगा और उसमें सबको बुला लेगा और फिर कुछ ऐसा फनकारी डालेगा कि जिसके नतीजे में इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन तो शायद रुकावट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रुकावट हैं। मसलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मसलन मौलाना फजल रहमान है, मसलन पीपल्स पार्टी है। चूंकि ये सारे इलेक्शन किसी न किसी दर्जे में इलेक्शन की ताखीर के जिम्मेदार हैं। और बिल्कुल एक हैरत अंगेज बात है समीना, मैं नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पे फैसला किया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इत्तफाकात ऐसे होते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन का फैसला और इन पॉलिटिकल पार्टी जिनका मैंने नाम लिया है, ये फैसले तकरीबन एक जैसे होते हैं और सारे के सारे आम तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। तो अभी तो ये देखना बाकी है कि इलेक्शन कमीशन में यकायक क्या इलेक्शन कमीशन ने पांव नए लगवाए हैं, घुटने नए लगवाए हैं, इसकी आंखें खुल गई हैं, इसके कान खुल गए हैं। इलेक्शन कमीशन बलूगत की मराहिल पिछले 3 महीने में तय कर गया है, ये तो अभी देखने की बात है ना। और जहां तक आप मुनसिफाना की बात कर रही थी समीना, मुनसिफाना इलेक्शन कैसे होगा जब 21 अक्टूबर को लाहौर में पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत वजीर आला से लेके नीचे एक पियोन तक सारे के सारे एक जलसे के लिए, PMLN के जलसे के लिए चश्मे मां रोशन और जिले मां शाद की तस्वीर बने हुए हैं। लेकिन वही हुकूमत 22 तारीख को उससे एग्जैक्टली 24 घंटे बाद काहना के इलाके में एक छोटा सा कन्वेंशन करने की कोशिश करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हथकड़ियां लेके और कैदियों की गाड़ियां लेके पुलिस वहां पहुंच जाती है और 70-80 बंदे गिरफ्तार करती है। जब जलसे के इम्कानात खत्म होती हैं तो फिर छोड़ती है। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि ये किसने इंश्योर करना है। कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बंद हैं, जो इलेक्शन लड़े थे 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, वो सारे के साथ, वो उनमें से बहुत सारे लोग बंद हैं। आज आप देख लीजिए कि साबिक स्पीकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार क्या किया गया है कि सवाबी का मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पता नहीं कुछ हुआ था।
अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जब आप इस तरह की हरकतें आपके इर्द गिर्द हो रही होंगी, आपकी निगरान हुकूमतें तुली हुई होंगी एक पार्टी के ऊपर बाकायदा तौर पर, यानी एक खुदा का कहर बन के टूट रही होंगी, तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि इसमें इलेक्शन कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे तो हम पीपल्स पार्टी से भी सुन रहे हैं, हत्ता कि अब तो PMLN भी कह रही है कि हमें सिंध में नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, और पीपल्स पार्टी कह रही है हमें तो कभी नहीं मिली। तो अब तो ये सारे यही राग लाप रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस पे तो अब आप कहिए कि इस पे तो आप सुभान अल्लाह कहिए, इस पे दाद दीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दाद दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दाद दीजिए कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख आगे करवाने में जो जो चीज पॉसिबल थी वो इस्तेमाल की। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, ये जो बातें करी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब इनका क्या है? गालिबन इनके नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि इलेक्शन का तकल्लुफ भी क्यों किया जाए। अच्छा। इलेक्शन के बगैर ही सीटें बांट दी जाएं, कोई मतलब हर किसी से पूछ लिया जाए आपको कितनी सीटें चाहिए, आपको कितनी सीटें चाहिए, या इन्हें कहा जाए कि आप इकट्ठा एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें और उसमें फैसला कर लें कि जनाब हमने आइंदा ऐसे 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 तकसीम करनी है, फलां वज़ीर आला होगा, फलां वज़ीर आज़म होगा। तो ऐसे तो कई फॉर्मूले आजकल सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं कि इतनी सीटें इसकी, वो तो काफी लोग तो बड़ी एग्जैक्ट तादाद तक बता रहे हैं कि इतनी इसको मिलेंगी, इस जगह पे इसकी हुकूमत बनेगी। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है। तो हबीब अकरम साहब, आपको लगता है कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे प्लानिंग हो रही है, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आके रुक गई है, क्या उसने एक कागज जारी करके ये समझ लिया है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, आइन और दस्तूर की सरबुलंदी की मंजिल हमने तय कर ली है। ऐसा हमें तो नहीं लग रहा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में अपना किरदार अदा नहीं कर सका, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो बड़ा अच्छा काम किया है, जो आज फैसले में भी लिखा गया कि हम फैसिलिटेट करेंगे, हम सहूलतकारी करेंगे, जिस तरह हमने सदर को और इलेक्शन कमीशन को आपस में मिला के की। तो बिल्कुल ये सहूलतकारी का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या उनके ऊपर मुकदमे हैं। हाँ, मुकदमे हैं तो बिल्कुल उन्हें कानून के मुताबिक उनसे सलूक होना चाहिए। जिसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है सही ना, उसमें जमानत भी एक चीज है ना। ठीक। तो अगर हम पाकिस्तान के बाहर से आने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी नहीं करते, पंजाब हुकूमत उसकी सजा भी मुअत्तल कर देती है, जो सजा याफ्ता शख्स है उसकी सजा भी मुअत्तल हो जाती है, फिर उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी अपीलें भी बहाल कर देती है। ये अब हमने देखना है कि क्या ये रियायत सिर्फ किसी एक शख्स के लिए है या ये हर दीगर इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दीगर हिस्सेदारों के लिए। बिल्कुल ठीक। लास्टली बस ये फरमा दीजिएगा हबीब अकरम साहब, मैं अक्सर आपको सुनती हूँ, आप ये बात कहते हैं कि आखिर में इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, तो आप ये बात क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो ना तो इस वक्त स्टेटस को इस पोजीशन में या मूड में नजर आ रहा है कि वो उनकी तरफ रुजू करे, और बाकी भी जो तमाम जमहूरी क़ुव्वतें हैं जैसी भी, लेकिन बहरहाल वो सब भी दूसरी तरफ ही खड़ी हैं। किसी का कोई इस तरह नहीं लग रहा कि वो कोई जाके इस सिलसिले में स्पेस पैदा करें, कोई सियासी गुंजाइश बात बने इसकी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या हम यही समझें कि जनाब वाकई इमरान खान साहब वहीं जेल में मौजूद रहेंगे और बाकी सब जैसे प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंगली होता रहेगा? पाकिस्तान की तारीख में एक बात हम जहां पे खड़े हैं इस बात को समझिए। 2018 का इलेक्शन ही अगर बुनियाद बना लिया जाए, 2018 के इलेक्शन में पीडीएम की जमातें ही सबसे ज्यादा एतराज करती थी ना, उन्होंने उसी असेंबली में से हुकूमत बरामद करके अपना एतराज तो खत्म कर लिया। लिहाजा अब ये तो तय है ना कि 2018 का इलेक्शन ठीक था, ऐसा ही है ना। अच्छा, जब आपने 2018 के इलेक्शन को दुरुस्त मान लिया है तो 2018 का इलेक्शन जब हुआ था तो उसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको क्या नजरअंदाज करके इलेक्शन को मुनसिफाना करार दिया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, चलिए 2018 में हम समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उनके साथ बड़ी ही ज्यादती हुई थी, हम मान लेते हैं इस बात को। चलिए 2018 के इलेक्शन के आप तमाम हलकों में खड़े हुए उम्मीदवारों को देख लीजिए। 115 उम्मीदवार का यानी जो पहली लिस्ट जारी की थी ना मुस्लिम लीग नून ने, 115 उम्मीदवार इसने खड़े किए थे सिर्फ पंजाब में, जो पहली लिस्ट बाद में ज्यादा हो गए थे। उसमें से नो डाउट चंद एक ने टिकट वापस की थी।
इसी तरह 270 कैंडिडेट अनाउंस किए थे पंजाब असेंबली में। अब पंजाब असेंबली में जहां 270 कैंडिडेट अनाउंस किए थे, चलिए उनमें से भी 2-4 ने वापस की होंगी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि क्या वो अपने इस कदर इतने कैंडिडेट्स खड़े कर सकेगी? क्या आपको नजर आ रहा है? सही। अच्छा, जब आपने 2018 के इलेक्शन को उसके अंदर उस असेंबली से 2 वजीर आजम निकाले, तो अब आप इतनी बड़ी ताकत को आप क्या माइनस कर देंगे? और दूसरी बात, अभी आपने कहा ना मूड नहीं है, देखिए सियासत में और मुल्की उमूर में मूड मैटर नहीं करता, जरूरत और हालात मैटर करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों को एहसास हो कि वो इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं,